मंगोलपुरी से बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी यानी BS4 पार्टी के प्रत्याशी खिलखिलाकर जाटव ने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जाटव और राष्ट्रीय सलाहकार रमेश चंद्र सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी की और जनसंपर्क करते हुए प्रत्याशी खिलखिलाकर जाटव ने स्थानीय जनता से वोट की अपील की। उन्होंने पार्टी के कार्यों, दृष्टिकोण और समाज के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए मंगोलपुरी की जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान मंगोलपुरी की जनता में भारी उत्साह और जोश नजर आया। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक अलग ही जोश और उत्साह भी देखने को मिला, जो निश्चित रूप से विपक्षियों के लिए चिंता का विषय बन गया। BS4 पार्टी का यह जनसंपर्क अभियान पार्टी के बढ़ते जनाधार और समाज में एक नई चेतना का प्रतीक बनकर उभरा है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अब पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से देश की जनता का और देश के वोटर का धन्यवाद करता हूं, और मैं अपने सारे साथियों का, देशवासियों का उन्हें ये आगाह कराना चाहता हूं और ये अवगत कराना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, जो भी देश के अंदर समीकरण बनाए जा रहे हैं, उन समीकरणों के अंदर अगर आज भी हमें चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत ही प्रशंसनीय और एक खुश होने की बात है कि आज भी देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, उस माहौल के अंदर हमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिल रहा है। मैंने मंगोलपुरी से चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि इस विधानसभा के अंदर मैंने काम करा, और जब मैं जनता के पास गया, डोर टू डोर गया, गली गली गया, एक एक व्यक्ति से मिला, तो मुझे ये मैसेज मिला और ये मुझे आश्वासन मिला कि सर आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हम आपके साथ हैं। मंगोलपुरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा का एक अपना इतिहास रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इस विधानसभा के अंदर जो लोग रहते हैं, ये लोगों का एक अपना इतिहास रहा है। इसलिए मैंने इस विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया। पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी, हमने यहाँ पे काम करा। मैं यहाँ से उत्तर पश्चिम दिल्ली का भी चुनाव लड़ चुका हूँ, लोकसभा का भी जो पीछे गया था। तो पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी, पार्टी ने कहा भाई आप यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़िए। हमने कहा तो ठीक है, जब जिम्मेदारी मिल रही है तो जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे और समाज के विश्वास को कायम रख के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ और भी है, क्योंकि राखी बिटलान यहाँ से पहले विधायक रही हैं, उनका टिकट कट गया। राकेश जाटव आपके विपक्ष में खड़े होंगे, बीजेपी ने भी टिकट डिक्लेयर नहीं करा है, कांग्रेस का टिकट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो कितनी आप जो है वो मान रहे हैं कि आपकी फाइट रहने वाली इन लोगों से? मेरी फाइट किसी के साथ नहीं है सर, मेरी फाइट जो है समाज को तैयार करने की है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई है उन लोगों के साथ जो इस देश के निवासियों को, वासियों को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं, जो इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं देते, जो इस देश की महिलाओं को सुरक्षा नहीं देते, जो इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण नहीं बनाते जिसके अंदर हर नागरिक, हर व्यक्ति सुरक्षित और स्वतंत्र फील करे। मेरा संघर्ष उनके खिलाफ है। मेरा संघर्ष किसी पार्टी के कैंडिडेट या किसी पार्टी के नुमाइंदगी के साथ नहीं है। आखिरी सवाल लेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि होना चाहिए। मेरा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए रोजगार। युवाओं के लिए सरकारी रोजगार होना चाहिए। आप 2100 रुपये दे रहे हैं, आप फ्री में बस चला रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार के लोगों से कि आप सरकारी रोजगार क्यों नहीं दे रहे? जब सरकारी वैकेंसियाँ खाली हैं तो आप सरकारी मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महिलाओं की सुरक्षा हो, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित फील करें और एक सुरक्षित वातावरण में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और मेरा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि युवाओं के लिए रोजगार हो, जिसके माध्यम से वो अपने भविष्य को और अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर सकें और चला सकें। कैसे अपील करना चाहेंगे चुनाव के लिए लोगों से? मेरी अपील चुनाव के लिए जनता से ये है कि बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत मेहनत के बाद डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया। उस वोट के अधिकार का इस्तेमाल करिए और उस वोट के अधिकार को बचाइए, क्योंकि वोट से सरकार बनती है, सरकार अधिकार देती है, सरकार रोड बनाती है, सरकार रोजगार देती है, सरकार व्यवस्था देती है, सरकार सब कुछ देती है।
मेरी आपसे अपील यही है कि ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए जो आपके लिए काम करें, आपको बर्बाद करने का काम ना करें, जो नशे को रोकने का काम करें, एक के साथ एक फ्री देने का काम ना करें, जो गली गली नशे की सरकारी दुकानें ना खोलें, उनको भी बंद करने का काम करें, जो नशे के माध्यम से रेवेन्यू आए उसको ये ना बोलें कि इस रेवेन्यू से हम देश का भला करेंगे, वो ये बोलें कि ये रेवेन्यू जीरो है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जो नशीले पदार्थों से जो भी पैसा है वो पैसा बेकार है, वो पैसा किसी काम का नहीं, क्योंकि इससे जीवन बर्बाद होता है।